हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ सर्च एंड रेस्क्यू की स्टोरीज़, यानी मिसिंग पीपल की स्टोरीज़। वो लोग जो अमेरिका के नेशनल पार्क से एक दिन अचानक ही गायब हो गए, जिन्होंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर ना पसंद आती हैं तो सुझाव दें। अपनी कहानी भेजने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। तो आइए सर्च एंड रेस्क्यू स्टोरीज़ की सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। यह कहानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की है, जो कुछ सालों से यह काम कर रहा है। उसने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद आपको दिलचस्प लगे। ज़्यादातर मामलों में लोग रास्ता भटक जाते हैं या छोटी चट्टान से फिसल जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। ज़्यादातर लोग ने सुना होता है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, और वे भटकते नहीं। लेकिन 2 मामले ऐसे थे जहाँ ऐसा नहीं हुआ, और वे मामले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं उन्हें मोटिवेशन के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं और मेहनत से लापता लोगों को ढूंढ सकूं। पहला मामला एक छोटे से लड़के का था जो अपने माता पिता के साथ जामुन तोड़ने गया था। वह और उसकी बहन एक साथ थे और दोनों एक ही समय में गायब हो गए। उनके माता पिता ने उन्हें कुछ सेकंड के लिए आंखों से ओझल होते देखा, और उसी समय दोनों बच्चे गायब हो गए। जब माता पिता को उनका पता नहीं चला तो उन्होंने हमें बुलाया और हम उन्हें ढूंढने निकले। हमने लड़की को जल्दी ढूंढ लिया, और जब हमने उससे पूछा कि उसका भाई कहाँ है तो उसने कहा कि उसे भालू वाला आदमी ले गया है। उसने कहा कि उस आदमी ने उसे जामुन दिए और कहा कि वह चुप रहे क्योंकि वह उसके भाई के साथ खेलना चाहता था। उसने कहा कि उसका भाई भालू वाले आदमी के कंधों पर बैठा हुआ था और शांत लग रहा था। हमारा पहला ख्याल यह था कि यह अपहरण का मामला हो सकता है, लेकिन हमें उस इलाके में किसी और इंसान का कोई निशान नहीं मिला। लड़की यह भी कहती रही कि वह आदमी सामान्य नहीं था, बल्कि वह लंबा और भालू की तरह बालों से ढका हुआ था, और उसका चेहरा अजीब था। हमने हफ्तों तक उस इलाके को छान मारा, लेकिन हमें उस बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। दूसरा मामला, यह मामला एक महिला का था जो अपनी माँ और दादा के साथ हाइकिंग कर रही थी। माँ के मुताबिक उसकी बेटी पेड़ पर चढ़ गई थी ताकि वह जंगल का बेहतर नज़ारा देख सके, लेकिन वह वापस नहीं आई। वे पेड़ के नीचे घंटों तक उसका नाम पुकारते रहे, और फिर उन्होंने मदद के लिए कॉल किया। हमने हर जगह खोजा, लेकिन हमें उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई, क्योंकि न तो उसकी माँ और न ही दादा ने उसे पेड़ से नीचे आते देखा। कई बार मैंने कुत्ते के साथ खोजबीन की है, और वे मुझे सीधे चट्टानों की ओर ले जाते हैं। यह हमेशा हैरान करने वाला होता है, और ऐसे मामलों में आमतौर पर व्यक्ति को चट्टान के दूसरी ओर या मीलों दूर पाते हैं। मुझे यकीन है कि इसकी कोई व्याख्या है, लेकिन यह काफ़ी अजीब है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें कई मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें कुत्ते उन्हें ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते अचानक से गंध खो देते हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कुछ वो लोग कभी थे ही नहीं, या तुम्हें ज़मीन निकल गई या आसमान
उनका कुछ पता नहीं लगता। यह मामला और दुखद है। एक शव की बरामदगी का था। 9 साल की एक लड़की एक ढलान से नीचे गिर गई और एक सूखे पेड़ में फंस गई। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं उसकी माँ की चीख कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब हमने उसे बताया कि क्या हुआ है, तो उसने एक ऐसी चीख लगाई जो मैंने कभी नहीं सुनी। यह ऐसा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके आसपास ढह रही थी और उसका एक हिस्सा उसकी बेटी के साथ मर गया था। मैंने एक और सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर से सुना कि उसने कुछ हफ्तों बाद आत्महत्या कर ली। वह अपनी बेटी के नुकसान के साथ जी नहीं पा रही थी। यह अगला मामला। एक और मामले में हमें एक आदमी मिला जो एक छोटी सी दरार में फंसा हुआ था और उसका पैर टूट गया था। वह लगभग 2 दिनों से वहां फंसा हुआ था और उसका पैर साफ तौर पर संक्रमित हो चुका था। हम उसे हेलीकॉप्टर में ले गए और मैंने EMTS में से एक से सुना कि वह आदमी बिल्कुल सांत्वना नहीं ले रहा था। वह बार बार यह कह रहा था कि वह ठीक कर रहा था, और जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहां एक आदमी था। उसने कहा कि उस आदमी के पास कोई चढ़ाई का उपकरण नहीं था और वह पार्क और स्की पैंट पहने हुआ था। जब वह आदमी पीछे मुड़ा तो उसने कहा कि उसका कोई चेहरा नहीं था, यह सिर्फ खाली था। वह डर गया और पहाड़ से बहुत तेजी से उतरने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह गिर गया। उसने कहा कि वह पूरी रात उस आदमी को पहाड़ से नीचे आते हुए सुन सकता था और वह सबसे भयानक दबी हुई चीखें निकाल रहा था। यह कहानी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था जब यह हुआ। अगली कहानी। एक और डरावना मामला एक युवा महिला का था जो अपने हाइकिंग ग्रुप से अलग हो गई थी। हम रात के अंत तक बाहर थे क्योंकि कुत्तों ने उसकी गंध पकड़ ली थी। जब हमने उसे पाया तो वह एक बड़े से सड़े हुए लट्ठे के नीचे सिमटी हुई थी। उसके जूते और बैकपैक गायब थे और वह साफ तौर पर सदमे में थी। उसे कोई चोट नहीं थी और हम उसे वापस बेस तक ले जाने में सक्षम थे। रास्ते में वह बार बार हमारे पीछे देखती रही और पूछती रही, काले आंखों वाला वह बड़ा आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है? हमें कोई नहीं दिखा, इसलिए हमने इसे सदमे का एक अजीब लक्षण मान लिया। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के करीब पहुंचते गए, वह और बेचैन होती गई। वह मुझसे कहती रही कि मैं उसे उसके साथ बनाने वाले चेहरों को रोकने के लिए कहूँ। वह आदमी उनसे चेहरा बनाकर परेशान कर रहा है। एक बिंदु पर वह रुकी और पीछे मुड़कर जंगल में चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वह चाहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, वह उसका पीछा ना पड़े और ऐसी शक्ल ना बनाए। उस लड़की ने कहा कि वह उसके साथ नहीं जाएगी और वह हमेशा उसे नहीं देगी। थोड़ी देर बाद हमने उसे चलते रहने के लिए मना किया और हम ठहर गए। लेकिन हमने अपने आसपास से अजीब आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। यह खांसी की तरह था, लेकिन अधिक लयबद्ध और गहरा। यह लगभग कीट जैसा था। मैं इसे वर्णित करने के लिए नहीं जानता। जब हम बेस की दृष्टि में थे
तो महिला मेरी ओर मुड़ी और उसकी आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी हो गई। उसने मेरे कंधे को छुआ और कहा, वह कहता है कि आपको तेज करने के लिए कहे। उसे आपकी गर्दन पर निशान देखना पसंद नहीं है। मेरी गर्दन के आधार पर एक बहुत छोटा सा निशान है, लेकिन यह ज़्यादातर मेरे कॉलर के नीचे छिपा हुआ है और मुझे नहीं पता कि इस महिला ने इसे कैसे देखा। जैसे ही उसने यह कहा, मैं अपने कान में वो अजीब खांसी सुनी और मैं लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद गया। मैंने उसे ऑप्स में ले जाने की कोशिश की, यह नहीं दिखाने की कोशिश की कि मैं कितना डरा हुआ था। मैं अपने डर को छुपा रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ा कि जब हम उस रात उस क्षेत्र को छोड़ रहे थे तो मैं खुश था। अगली कहानी, यह कहानी बाकी कहानियों से काफ़ी अलग है। मुझे नहीं पता अगर आप सोचने की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, मेरी हमें जंगल के बीच में एक सीढ़ी मिल जाएगी। यह लगभग ऐसा है जैसे आप अपने घर में सीढ़ियों को काट के देखते हैं। वो काठ की सीढ़ियाँ जंगल में पाई जाती हैं। वैसी सीढ़ियाँ जैसे कि हमारे घरों में होती हैं और उन्हें कोई काट कर सीधा ले जाकर जंगल में डाल दे, वैसी सीढ़ियाँ। मैंने पहली बार उनमें से कुछ को देखने के बारे में पूछा और दूसरे अधिकारी ने मुझे बस यह कहा कि इसके बारे में चिंता ना करें और यह सामान्य है। जिस किसी से भी मैंने पूछा उसने वही कहा। मैंने उनकी जांच करना चाही तो मुझे बहुत गंभीरता से बताया गया कि मुझे कभी भी उनमें से किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अब जब मैं उनसे भागता हूँ तो मैं उन्हें अनदेखा कर देता हूँ, क्योंकि यह इतनी बार होता है कि इन्हें अपने दिमाग में जगह नहीं दी जा सकती है।